ज्ञान्स महाकाल क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो होमवर्क सभी ने किया। आज हमारा टॉपिक क्या है, याद है सभी को? हेल्पिंग वर्ब। आज का टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। बट जो होमवर्क दिया था लास्ट डे उसका देखो, सब लोग मैच करो क्या क्या आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या लिखा है, राइट एस फॉर द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड पी फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसमें कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके आगे एस लिखना है, राइट एस। एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके आगे क्या लिखना है, पी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे एस लिख दो, ये सिंगुलर है हमारा, ये प्लूरल है क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। ये शी है तो ये भी सिंगुलर है, सब बताया हुआ है मैंने। आई क्या है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। द गर्ल्स, इसमें भी एस लिखा हुआ है तो ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। ये इसका आंसर हो गया, एस फॉर सिंगुलर, पी फॉर प्लूरल। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर। तो द टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है तो इधर इज हो जाएगा, टीचर इज। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है तो इसके आगे हो जाएगा आर। माई मदर ये हो जाएगा इज। द काउज ये हो जाएगा आर। ही इज हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपने फिल किया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या, मेक सब्जेक्ट प्लूरल। मेक सब्जेक्ट प्लूरल, प्लूरल बनाना है तो द बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा, द खुद लगा लेना। कैट का क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, GIRLS, ठीक है। चाइल्ड का मैंने बता ही दिया था, मैन का बता ही दिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए, तो ये वर्ब का हो गया था। वर्ब मैंने बता दिया था, वर्ब क्या होता है। वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन, बीइंग एंड हैपनिंग। तीन चीज़ें हमारी वर्ब शो करता है। और जितना भी वर्ब्स मैंने था एग्जांपल में भी बताया था, आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, रोना धोना, ये इस टाइप की जितनी भी लास्ट में ना आता है ना, जिसमें मैक्सिमम, मतलब सभी तो नहीं होगा लेकिन कुछ न कुछ एक्सेप्शन अपवाद हर चीज़ के रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम सब आना जाना, उठना, ना आ रहा पीछे, खाना पीना, रोना धोना, ये सभी वर्ब्स होती हैं। और हर वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं, ठीक है। क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जितना भी टेंस जो है बनता है उन सभी टेंस में इन्हीं तीन फॉर्म का यूज होता है वर्ब की। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING फॉर्म। वैसे कोई लोग वर्ब की चौथी फॉर्म ही बोल देते हैं, उसको बोलते हैं ING फॉर्म। हालांकि वो कोई फॉर्म होती नहीं है, वो ING हम अलग से लगाते हैं। और जितना, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। और जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, सभी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और विल और शैल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। इस तरह की वो आगे हम जब टेंस पढ़ाएंगे उनमें समय बताएंगे, बट वर्ब इधर टॉपिक था तो बता दिया। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, कोई पूछेगा तीन फॉर्म होती हैं। अगर कहीं चार भी लिखा हुआ है ING फॉर्म है तो उसको भी टिक कर देना, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब हमने पढ़ लिया है तो हेल्पिंग वर्ब आप आराम से समझ जाओगे आसानी से क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले डेफिनेशन देखिए, अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब। तो जो मेन वर्ब जो हमने पढ़ लिया, वर्ब जो वर्ब मैंने पढ़ा था वही हेल्पिंग वर्ब था। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, हेल्प करती है मेन वर्ब को, ठीक है। असिस्टेंट के रूप में समझ लीजिए। टू शो टेंस, मूड और वॉइस, मतलब यह इस हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चलता है कौन सा टेंस है, टेंस का मूड क्या है और वॉइस क्या है। तो मूड और वॉइस अभी मत समझो, टेंस समझ लो। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी जैसे एक ये एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में क्या है, इसमें शी इज़ रनिंग फास्ट, तो ये इज तुम्हारा हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इस हेल्पिंग वर्ब से क्या लग रहा है, इज लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा हुआ है, ये देखो ING। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, इज है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही हमें पता चला कि टेंस कौन सा है। दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो हैव तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्ले के साथ थर्ड फॉर्म लगी प्लेड, तो ये तुम्हारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह से हम इनको पहचान सकते हैं। ही विल कम, तो ये विल क्या है, विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, कम है फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब से पता कर सकते हैं कौन सा टेंस है। अब कौन कौन सी कॉमन हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो देख लीजिए। ये हमारी कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डज, डिड, ये जो है हमारी कॉमन हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनको हम टेंस के थ्रू यूज करते हैं और हमारा टेंस बनाते हैं, ठीक है। तो हमने वर्ब देख लिया, हेल्पिंग वर्ब समझ लिया। अभी इसमें देख लीजिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें
देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन दी सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे फर्स्ट है एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्ड लाउडली। अब इसमें क्या बोला है, अंडरलाइन द वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं बोला है, वर्ब बोला है। जो वर्ब हमने लास्ट डे पढ़ा था उसमें हमने वर्ब बताया था, तो जो भी वर्ब है उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो बार्क्ड है, देखो तो वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, हमने क्या बोला था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो इन फॉर्म से भी हम पहचान सकते हैं। इससे पहले पहचानने से पहले तुमको वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ पता भी होनी चाहिए। जैसे हमारा गो है, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, गॉन होती है थर्ड फॉर्म। इस तरह से अब जैसे इसमें बार्क देखो है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, द डॉग बार्क। तो हमें अंडरलाइन कौन सा करना है, सिर्फ वर्ब को करना है। तो बार्क जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन बार्कड अगर है तो ये तुम्हारा बार्कड जो है वर्ब होगी, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। अभी क्या है, सी सिंग्स, तो सिंग्स हमारा ये हो गया मेन वर्ब। दे प्ले, तो ये हो गया, तो देखो प्ले क्या होता है, खेलना, सिंग क्या होता है, गाना, बार क्या होता है, भौंकना। तो ना आ रहा है सभी में, तो ये हो गया। जैसे द बेबी क्राइज, क्राई, क्राई फॉर चिल्लाना, वी ईट, ईट फॉर खाना। तो जितने भी हैं ये देखो अंडरलाइन करना, हमने अंडरलाइन कर दिया। इस तरह से हम पहचान सकते हैं इसमें वर्ब है, वर्ब कौन सा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सर्कल द हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें पूछा है हेल्पिंग वर्ब, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनको सर्कल करना है। तो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हमेशा याद रखना। हेल्पिंग वर्ब कभी भी वर्ब के बाद नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब से पहले आएगी, उसी को हेल्प करेगी। तो अभी ही इज़ प्लेइंग, तो प्लेइंग हमारा देखो वर्ब हो गया, और इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हमें सर्कल करना है, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। आप थोड़ा दूर दूर लिखना, ताकि सर्कल करो तो बाकी के जो वर्ड्स हैं उन वो ढके ना, मतलब छिपे ना, पूरा दिखाई दे, तो इस तरह से। अब देखिए दूसरा क्या सेंटेंस है, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। तो इसमें फिनिश्ड हो गया तुम्हारा वर्ब, और हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमने सर्कल कर दिया, ओके। उसके बाद आई एम गोइंग, गोइंग हो गया वर्ब, और एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद शी विल कॉल यू लेटर, विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, कॉल हो गया वर्ब। वी वर वाचिंग टीवी, तो वर तो तुम्हारा हो गया, वर जो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वाचिंग जो हो गया हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें भी, इसमें क्या, चूज़ द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। इतने क्वेश्चन आप कर रहे हो कि अब अपने आप क्लियर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। अब इसमें क्या हमें करना है, करेक्ट हेल्पिंग वर्ब चूज करना है। तो अगर आपने सब्जेक्ट वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप अच्छे से कर सकते हो, जो कि हमने पहले पढ़ा दिया है। तो आप देखिए ही क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार यूज होती है, और कोई भी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, अगर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इस तरह से ध्यान रखना। अब ही क्या है तुम्हारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इधर क्या लगेगा, इज लगेगा, डाउट ही नहीं है। दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा, है ना। आई क्या है, आई अलग होता है, देखो आई कभी बोलता है मैं सिंगुलर हूँ, कभी बोलता है मैं प्लूरल हूँ। तो आई के साथ हमेशा याद रखना, आई के साथ प्रेजेंट में एम लगता है, पास्ट में वाज लगता है, ठीक है। शी विल है या शैल है, शैल हमेशा लगता है दो चीज़ की जगह, या तो आई के साथ लगेगा या वी के साथ लगेगा शैल, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो इधर शी है तो इधर विल लगा दो, ठीक है। वी हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ लगेगा वर, वी वर। इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पिटारे से क्या निकलेगा, चूज़ द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सेम, ये तो सेम ही कॉपी कर दिए क्या, आई एम हैप्पी टुडे, हाँ ये तो सेम ही हो गया। तो चलो बहुत बढ़िया, ये प्रैक्टिस सीट भी होगी आपके लिए। उधर से आप प्रैक्टिस करो, और इधर उधर आप पढ़ाई करो, इधर प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्ब। अब इधर वर्ब हमको फिल करना है। अब इसमें तुम खुद सोचना पड़ेगा। वर्ड्स इन द स्काई, वर्ड्स आसमान में क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अरे नहीं भाई, वर्ड्स आसमान में उड़ते हैं, उड़ने की क्या होती है, फ्लाई। अब इधर फ्लाई होगा, फ्लाइज होगा, क्योंकि वर्ड्स ये हमारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी, तो इसमें वर्ड्स फ्लाई हो जाएगा। द सन इन द ईस्ट, सन पूरब में क्या करता है, खेलने जाता होगा ना, सन राइजेज, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। शी टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल क्या करती है, जाती है, तो शी गोज, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब हमने यूज कर दी। दे क्रिकेट ऑन संडे,
दे प्लेड क्रिकेट, या दे प्ले क्रिकेट, या फिर दे वॉच क्रिकेट संडे को, तो प्ले ही कर दो, क्योंकि प्ले ज़्यादा सूटेबल है, खेलते हैं। वी आवर होमवर्क, वी डू आवर होमवर्क, है ना। तो वी जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज कर दी। इस तरह से करेक्ट वर्ब हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, चूज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें हम आंसर चूज करना है। अब देखो इसमें क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर में शी राइटिंग द लेटर। अब ये शी तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ठीक है। आई डन माई वर्क, आई के साथ क्या लगता है, हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैड लगेगा। हैड भी लग सकता है और हैव भी लग सकता है, तो हम इसमें लगाएंगे हैव। आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, या अगर हैड लगाओगे तो कर लिया था हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, दे प्लेइंग फुटबॉल स्टरडे। अब क्या होगा, दे प्लेइंग फुटबॉल स्टरडे से दे वर प्लेइंग, क्योंकि दे हमारा क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल yesterday. Option number B is the right answer of this question. Next, the sun, अभी मैंने बताया था, अभी तो बताया था सन, अब इसको हम बताएंगे नहीं। आप लोगों को याद है ना क्या इसमें लिखना है, तो बताना कौन सा ऑप्शन होगा। ए राइज होगा, राइजिंग होगा, राइजिज होगा, खुद बताना। ओके, ही ईट लंच एट 1 PM, 1 बजे लंच खाता है, तो अब इसमें क्या होगा, डज होगा, डू होगा, डिड होगा। ये थोड़ा टेंस अभी आप लोग के सिलेबस के हिसाब से नहीं है, तो इसको आप स्टार मार्क रखो, इसको मत करो। वैसे तो इसमें ही डज होगा, ही डज ईट लंच एट 1 PM, लेकिन ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन इधर लगा दिया गया है, ठीक है। इसको भी छोड़ दो आप, क्योंकि डज, डू, डज हमारा इंटरोगेटिव है ना, उससे पहले उसमें यूज होते हैं, और वो भी सब्जेक्ट से पहले आते हैं। बट एक जो क्लॉज होता है, जो एक्सेप्शन क्लॉज होता है, तो वो ही डज ईट, आई डू गो, इस तरह से भी यूज होते हैं, तो वो इसमें छोड़ दो अभी इसको। नेक्स्ट देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब इसमें आपको फिल करना है। चलो फिल करो फिर। शी क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, शी के साथ इज लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। इनमें से जितनी हेल्पिंग वर्ब दी गई, इनमें से हमको चूज करना है और टेंस में यूज करना है, तो यूज हो गया। आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ हमेशा एम लगता है, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, तो इसमें एम लगा दो। दे के साथ क्या लगेगा, दे वॉन द प्राइज, दे हैव वॉन द प्राइज, क्या होगा, हैव, थोड़ा जगह कम है, समझ लेना। वी प्लेइंग, तो वी वर प्लेइंग, एस्टरडे है, खेल रहे थे, आर तो होगा नहीं, एस्टरडे बोल दिया तो कल खेल रहे, तो वी वर प्लेइंग हो जाएगा, कहाँ पे वर, ठीक है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, इस तरह से ये यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रन, सिंग्स, ईट, गोज, राइड्स, ये जितने भी इसमें हमें यूज करना है। द बॉय रन्स फास्ट, द बॉय रन्स फास्ट होगा, तो हमारा इसमें रन नहीं होगा, रन्स होगा, क्योंकि बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। या तो बॉयस रन फास्ट कर दो, या फिर बॉय रन्स फास्ट कर दो, तो रन्स फास्ट कर दिया। सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, सी सिंग्स। अभी क्या होगा, वी अवर लंच एवरी डे, हम लंच रोज़ करते हैं, तो करना कि क्या होगा, वी ईट अवर लंच, ईट क्या होगा था, खाते हैं, ईट, तो रन हो गया, सिंग्स हो गया, ईट हो गया। अब ही क्या होगा, स्कूल बाई बस, बस के द्वारा वो है, स्कूल क्या करती है, लिखती है, नहीं जाती है, तो इधर हो जाएगा गोज, क्योंकि इसमें 2 ही बचे थे ना, गोज भी हो गया, राइट्स बचा, राइट्स में क्या है, द गर्ल अ स्टोरी, लड़की स्टोरी क्या करती है, लिखती है, तो इधर हो जाएगा द गर्ल राइट्स अ स्टोरी। ओके, सब लोग समझ रहे हो ना, इस तरह से ही हमारे क्वेश्चन आएंगे, और इनको आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऐसे ही बनाने हैं। अब क्या है, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द हेल्पिंग वर्ब, ये मैं बता चुका हूँ, तो ये आप लोग खुद करना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब खुद ही इसमें से आइडेंटिफाई करना, तो ये आपका होमवर्क हो गया, क्या हो गया, ये होमवर्क हो गया, इसको आप घर से करना, और कल हम जब कराएंगे तो मैच करना। नेक्स्ट देखिए, टिक द करेक्ट सेंटेंस, सीज प्लेज, ईज अगर लगा है तो प्लेज नहीं होगा,
ईच लगा है तो प्लेइंग होगा, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बी हो गया, ए नहीं होगा, ए रॉन्ग होगा, क्योंकि ईच के साथ प्लेज नहीं होता है, ईच के साथ प्लेइंग होता है। अगर हमारा टेंस में ईच एम आर दिया है तो उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये यूज करते हैं, ठीक है, यस नहीं आईएनजी, आईएनजी, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे टेंस होते हैं जिसमें ईज एम आर लगता है तो वर्ब ही नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब की तरह काम करती है। तो इस तरह से ही हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो होमवर्क आपको मिल गया। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे कुछ कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन, इस तरह से, ठीक है। और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी आगे भी कुछ आपको मिलेगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मज़े लेते रहिए। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।